की बात। तो छात्र विरोधी ये सरकार और हिंदू विरोधी ये सरकार, रोजगार विरोधी ये सरकार, तो ममता दीदी डाउन डाउन, तो ममता दीदी होश में आओ। वह पुरुष स्वामी विवेकानंद जन्मभूमि। तो दर्शकों आपसे बता दें ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के बागा जतीन पार्क से, और यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हुंकार रैली को संबोधित कर रही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महासचिव निधि त्रिपाठी। जब मैं इस ग्राउंड में बैठी हुई हजारों की संख्या की छात्र शक्ति को देखती हूँ तो मैं ममता दीदी को ये कहना चाहती हूँ कि ममता दीदी, आप एक राजेश और तापस की हत्या कर सकते हो, पर एक राजेश और तापस के समर्थन में यहाँ 1000 राजेश और तापस उठ करके खड़े हो गए हैं। आप में देखती हूँ कि आप में कितनी हिम्मत है, कितने राजेश और तापस की हत्या आप अपने गुंडों से करवा सकती हो। महोदया, आपको छात्रों पर लाठी चार्ज करवाने का बड़ा शौक है ना? आइए इस ग्राउंड में छात्रों पर लाठी चार्ज करके दिखाइए, हम जवाब देंगे आपको कि लाठी चार्ज का जवाब छात्र अपने लोकतांत्रिक अधिकार, अपने प्रोटेस्ट करने के अधिकार, अपने रैली करने के संवैधानिक अधिकार के उस अधिकार के माध्यम से आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज तैयार है। और आज जब यहाँ पर हजारों की संख्या में मैं छात्र देखती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज पश्चिम बंगाल का छात्र सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि समाज परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है। आज पश्चिम बंगाल का ये छात्र समुदाय ये कहने के लिए तैयार है कि हम महिलाओं के खिलाफ हो रहे उस बलात्कार की घटना को सहन नहीं करेंगे। आज ममता दीदी ये कहती है कि हम बंगाल की बेटी हैं। आज वो बार बार ये कहना चाहती है, उनके टीएमसी के लोग ये कह करके आज बड़ी सिंपैथी, आज सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी है। तो मैं ये उनसे कहना चाहती हूँ कि क्या 2012 में जिस पार्क स्ट्रीट में जिस महिला का बलात्कार किया, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं थी? या 2013 में कामदुनी में जिस एक कॉलेज की छात्रा का बलात्कार हुआ, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं थी? या 2014 में वीरभूमि में मोहम्मद बाजार में जिस जनजातीय लड़की का बलात्कार किया, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं थी? या 2015 में काकद्वीप में जिस माध्यमिक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं थी? या 2015 में जयनगर में जिस एक महिला के ऊपर, जिस मनीषा कोयलन के ऊपर एसिड अटैक हुआ, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं थी? ममता बनर्जी, आपको जवाब देना पड़ेगा कि यदि आप बंगाल की बेटी हैं तो क्या वो सभी लड़कियां, वो सभी महिलाएं जो एक 72 वर्ष की वृद्ध महिला का बलात्कार हुआ, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है? जिसे 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है? ममता बनर्जी, आपको जवाब देना पड़ेगा कि जिस एनसीआरबी के डाटा के अनुसार पश्चिम बंगाल में लगातार बलात्कार, महिला तस्करी और एसिड अटैक की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, तो ऐसी वो महिलाएं जिनके ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, ऐसी वो महिलाएं जिनकी तस्करी की जा रही है, ऐसी वो महिलाएं जिनका बलात्कार किया जा रहा है, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है? अगर वो बंगाल की बेटी नहीं है तो ममता बनर्जी, आप भी बंगाल की बेटी नहीं हो, आपको ये मानना पड़ेगा। और आज इस मंच से मैं आपको ये चेता देना चाहती हूँ, यहाँ पर बैठी हुई हजारों की संख्या की ये छात्र संख्या, उपस्थित हुई छात्र समुदाय आपको चेता देना चाहता है। ममता बनर्जी, आपकी असंवेदनशीलता पर तो मुझे शर्म आती है कि जहां आपके टीएमसी के गुंडे बंगाल की महिलाओं का बलात्कार करते हैं तो आप 25,000 रुपए और 30,000 रुपए में उस बलात्कार का रेट फिक्स कर देती हो। शेम ऑन यू ममता बनर्जी, शेम ऑन यू। ममता बनर्जी ये क्या बड़ी ही असंवेदनशीलता के साथ कहती है, जब एक महिला का बलात्कार होता है तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि शरीर में जैसे जुकाम और खांसी हो जाते हैं वैसे ही बलात्कार हो जाता है। और उसके बाद आज टीएमसी के गुंडे ये कह करके लोगों का मन बहलाने की कोशिश करते हैं कि आज पूरे देश में तो खाली बंगाल ही है जहां पर महिला मुख्यमंत्री है। अरे नहीं चाहिए ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो महिलाओं के बलात्कार का समर्थन करे, नहीं चाहिए ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो बलात्कार को खांसी और जुकाम से तुलना करे, नहीं चाहिए ऐसी मुख्यमंत्री जो एसिड अटैक का समर्थन करे, नहीं चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री के पार्टी के वो लोग जो सड़कों पर महिलाओं को छेड़ते हुए फिरे, नहीं चाहिए ऐसे वो लोग। और जब हम यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं और महिलाओं के लिए चलाई गई उन योजनाओं की बात करते हैं तो आखिर मैं हल्दिया की उस घटना को कैसे भूल सकती हूँ? दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, चोपड़ा, कुमारगंज, कैनिंग, दोंगरा, हरिरामपुर, भरत, बहदेश्वर, बगनाग, मेदिनीपुर का चंद्रकोना,
अपनी इस प्रकार की राजनीति को छोड़ दीजिए ममता बनर्जी। महिला होकर के महिला का समर्थन करना सीखिए, अन्यथा आपको सत्ता पर काबिज रहने और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है। सच कहा जाए तो सुहारवर्दी के आदर्श पर बढ़ने वाली इस ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में 2 मुख्यमंत्री हैं। एक तो पहला मुख्यमंत्री वो है जो राइटर्स बिल्डिंग में बैठता है, तो दूसरा मुख्यमंत्री वो है जो कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद में बैठता है। ये 2 मुख्यमंत्री आज पश्चिम बंगाल के 2 मुख्यमंत्री हैं जो पश्चिम बंगाल पर राज कर रहे हैं। एक वो टीपू सुल्तान की मस्जिद में बैठा हुआ वो सुल्तान कह देता है, वो शासक, वो एक दूसरा मुख्यमंत्री कह देता है कि बॉलीवुड का की बास्केटबॉल का बॉलीवुड का जो वॉलीबॉल होना है वो महिलाओं का, वो बास्केटबॉल और बॉलीवुड जो वॉलीबॉल का मैच है वो पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। वो फतवा जारी करता है और उस फतवे को शासनादेश बनाने का काम ममता बनर्जी करती है। और फिर टीएमसी के गुंडे ये बात कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है तो हमें महिला मुख्यमंत्री को ले आना चाहिए। शर्म आती है मुझे आपके ऊपर ममता बनर्जी कि जहां पर पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति में सुधार होना चाहिए था, तो आज एनसीआरबी के डेटा कहते हैं कि वहां लगातार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं बल्कि महिलाओं के लिए लगातार असुरक्षा का वातावरण का निर्माण होता चला जा रहा है। एनसीआरबी की 2018 के रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं। एनसीआरबी की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में मानव तस्करी करने वालों में बंगाल दूसरे नंबर का राज्य